अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुक़द्दस है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरे ख़ानदान में कल 5 अफ़राद थे, मेरे अम्मी अब्बू, 2 भाई और मैं। मेरा बड़ा भाई नोमान शादीशुदा है और इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिम है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता है। मेरा छोटा भाई फैज़ान, जिसकी उम्र 17 साल है, हमारे साथ ही रहता है। फैज़ान ने बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद अब्बू के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अब्बू की कबाड़ की दुकान थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास दौलत और ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी होने की वजह से घर भर की लाडली थी। अम्मी अब्बू और भाई सभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब घर में हम कल 4 अफराद रह गए थे, अम्मी अब्बू, भाई फैज़ान और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब घर पर ही रहती थी। कॉलेज में मेरी एक बहुत करीबी दोस्त थी जिसका नाम इकरा था। इकरा बेहद खूबसूरत थी और इसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी इसकी खूबसूरती से हसद महसूस होता था, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और अक्सर हमारे घर आया करती थी। मैंने महसूस किया कि जब भी इकरा हमारे घर आती, मेरा भाई फैज़ान इसके आसपास ही मनडलाता रहता और हमारे पास से उठकर कहीं नहीं जाता था। मैंने इकरा की आदत को भी नोट करना शुरू कर दिया, वो भी मेरे भाई पर फिदा थी और शायद उसी के लिए हमारे घर आती थी। इकरा का घर हमारे घर से कुछ ही फासले पर था और इसके वालिद फौज में थे। इकरा जितनी खूबसूरत थी, मेरा भाई फैज़ान भी किसी से कम ना था। शायद उसी लिए इकरा इस पर मर मिटी थी और इसकी दीवानी हो गई थी। अब जब भी उसे मौका मिलता, वो हमारे घर आ जाती। मैं इस बात का ख्याल रखती थी कि उसे फैज़ान भाई के साथ अकेले में वक्त गुजारने का मौका ना मिले। अम्मी अपने कामों में मसरूफ़ होती, अब्बू दुकान पर होते और फैज़ान भी उमूमन दुकान पर ही होता था। लेकिन जिस दिन इकरा आती, फैज़ान कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेता और इकरा के आसपास ही रहता। मैं उन दोनों की हरकतें देख रही थी और मुझे शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फैज़ान कभी भी इस तरह काम से छुट्टी नहीं करता था। एक दिन अम्मी को बाजार में कुछ काम था और वो मुझे भी साथ ले गईं। रास्ते में मैंने तबीयत खराबी का बहाना बनाया और अम्मी से कहा कि मैं घर वापस जा रही हूँ। इस दिन जुमा की वजह से फैज़ान की छुट्टी थी, लेकिन अब्बू जुमा को भी दुकान खोलते थे, इसलिए वो दुकान पर जा चुके थे। अम्मी मुझे बाजार ले जा रही थीं, लेकिन मैं इन्हें अकेला भेजकर वापस आ गई। घर में फैज़ान भाई अकेले थे। रिक्शे पर मुझे घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। जब मैं घर पहुंची तो बाहर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद फैज़ान सो रहा होगा। हमारे दरवाजे में एक ऐसी जगह थी जहां से खिड़की से हाथ डालकर उसे खोला जा सकता था। मैंने वैसे ही दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जब मैं फैज़ान भाई के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे अंदर से अजीब वाओ गरीब कस्म की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी आवाज़ें सुनी थीं। ये आवाज़ें सुनकर मैं अपने होश वाओ हवास खो बैठी। जब मैंने हिम्मत करके फैज़ान के कमरे में झांका तो मेरी आंखें खली की खली रह गईं। अंदर मेरी दोस्त इकरा और फैज़ान भाई काबिल एतराज़ हालत में थे। ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई और मेरे दिल में भी अजीब ख्वाहिशात ने जन्म लिया। मैंने बे इख्तियार फैज़ान को आवाज़ दी, भाई, लगे रहो। ये मेरी दोस्त ही है, उसी के साथ मौज करो। मेरी आवाज़ सुनकर इकरा और फैज़ान दोनों बुरी तरह घबरा गए। फैज़ान परेशानी के आलम में मेरे पास आया, लेकिन मैंने उसे वापस इकरा के पास भेज दिया और कहा, जाओ, मज़े करो, कोई बात नहीं। फैज़ान दोबारा इकरा के पास चला गया और वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मैं वहीं खड़ी ये सब कुछ देखती रही। इस वाक़ये के बाद मैंने उन ख़यालात को अपने दिल से निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने भाई की ज़रूरत का ख़याल रखने लगी। जब भी उसे तलब होती, मैं अपनी दोस्त इकरा को फ़ोन करके घर बुला लेती और उसे अपने भाई फैज़ान से मिलवा देती। जब वो दोनों अपने ख़ास लम्हात गुजारते तो मैं इन्हें देखती और मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत